हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोगों ने पास लेक्चर में जो कंटिन्यूस किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक, जो फिक्स बेस मेथड से हो सकता था, चेन बेस मेथड से हो सकता था या तो फिर एवरेज मेथड से हो सकता था, तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारे साथ अवेलेबल है। तो उस एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग जाएंगे और उसका जो फर्स्ट नंबर वाला सम है एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 1, हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन अवेलेबल है। हमारे पास अवेलेबल है ईयर 2008 से लेके 2015 तक। फिर साथ में हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ डेली वेजेस अवेलेबल है। अब हम लोगों को तीनों मेथड से सम फाइंड करने को बोला गया है कि फर्स्ट वन आपको फिक्स बेस मेथड से भी करना है, चेन बेस मेथड से भी करना है और एवरेज मेथड से भी करना है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरुआत करते हैं फिक्स बेस मेथड से। फिक्स बेस मेथड क्या होता है गाइस कि भाई अगर हम लोगों को कोई ईयर मेंशन करके दिया है कि दिस ईयर कि आपको टेकिंग करना है कि या तो फिर आपको लेना है एज अ फिक्स ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे, हर किसी के डिवीजन में जो हमारा फिक्स ईयर होगा उन सबको हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन में रखेंगे। क्लियर? हम लोगों को यहाँ पे ऐसा क्लियरली बोला गया है कि ईयर 2008 जो है वो आपको क्या कंसीडर करना है, एज अ फिक्स बेस कंसीडर करना है। क्लियर? यानी कि ईयर 2008 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 275। अब हम लोग इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं। इंडेक्स नंबर का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू P1 by P0 इंटू 100। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला होता है कि P1 by P0 इंटू 100। तो P1 का मतलब क्या होता है, करंट ईयर, और P0 का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर या तो फिर बेस ईयर। लेकिन यहाँ पे फिक्स बेस मेथड कंसीडर कर रहे हैं तो इट मींस P0 का मतलब क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन वाला। फर्स्ट वन के लिए 2008 ही करंट ईयर है और बेस ईयर भी क्या है, 2008 ही है। यानी कि हम लोग अगर इसका वैल्यूएशन करते तो कैसा हो जाएगा, 275 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। क्या आंसर होगा उसका, 275 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा हमारा 100। क्लियर? सेम एज इट इज। अब कंसीडर करते हैं ईयर 2009 के लिए। 2009 का वैल्यूएशन हमारे पास अवेलेबल है 284। क्या हो जाएगा, 284 डिवाइडेड बाय 275, क्योंकि हर किसी में बेस ईयर कौन सा कंसीडर करना है, 2008, और 2008 का वैल्यूएशन कितना है हमारे पास, 275 इंटू 100। व्हाट इज द आंसर, 103.27। 103.27। क्लियर? अब नेक्स्ट वन के लिए हम लोग करते हैं 2010 के लिए। करंट वैल्यूएशन है हमारा 289। इट मींस क्या हो जाएगा, 289 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। व्हाट इज द आंसर, 105.09। 105.09। अब नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं ईयर 2011 के लिए। उसका करंट वैल्यूएशन हमारे पास अवेलेबल है 293। 293 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। व्हाट इज आंसर, 106.55। 106.55। सेम एज इट इज। अब हम लोगों को सारे ईयर के लिए कैसे कंसीडर करना है कि ये सारे जो वैल्यूएशन है वो हमें न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में कंपलसरी कौन सा वैल्यू जाएगा, 275। यानी कि इसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 297 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। व्हाट इज आंसर, 108.00। 108.00। इट मींस परफेक्ट 108। फिर है 313 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। व्हाट इज आंसर, 113.08। 113.08। फिर नेक्स्ट वन है हमारा 328 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। व्हाट इज आंसर, 11907। 119.07। ओके। फिर लास्ट वन है ईयर 2015 के लिए 345 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। व्हाट इज आंसर, 125.045। 125.45। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा फिक्स बेस मेथड से। हमें बेस ईयर कंसीडर करना था ईयर 2008 को, जिसको हम लोगों को हर किसी के डिनोमिनेटर में रख के जो वैल्यूएशन फाइंड किया वो क्या हो जाएगा, फिक्स बेस मेथड। आप अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये कैलकुलेशन मेंशन नहीं करते हो, डायरेक्टली आंसर मेंशन करते हो तो भी चलेगा। क्लियर? अब हम लोग कंसीडर करते हैं चेन बेस मेथड के लिए। सेम एज इट इज गाइस, चेन बेस मेथड का फॉर्मूला भी यही रहेगा, P1 by P0 इंटू 100। बट फिक्स बेस मेथड में हम लोगों ने जीरो को क्या कंसीडर किया था,
बेस ईयर कंसीडर किया था, अब हम लोगों को चेन में उसको क्या कंसीडर करना है, प्रीवियस ईयर कंसीडर करना है। क्लियर, यानी कि जो बेस जाएगा वो क्या जाएगा, उसके एग्जैक्ट आगे का एक जो ईयर होगा वो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं चेन बेस्ड मेथड के लिए। फर्स्ट ईयर का वैल्यू ऑलवेज कितना रहेगा हमारा, विदाउट एनी कैलकुलेशन 100, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं, नेक्स्ट ईयर का जो हमारा करंट वैल्यू है ऑफ कोर्स वो न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में कौन सा जाएगा, उसके आगे का जो प्रीवियस वैल्यू होगा वो। फर्स्ट वन हमारा जो करंट वैल्यू है वो है 284 डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस वैल्यू, यानी कि ये जाएगा कितना है 275 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 103.27। 103.27। अब करते हैं ईयर 2010 के लिए। करंट वैल्यूएशन है हमारा 289 डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस, यानी कि एग्जैक्ट आगे का प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हो जाएगा 284, यानी कि डिवाइडेड बाय 284 इनटू 100, व्हाट इज आंसर 101.76। 101.76। फिर नेक्स्ट वन हमारा जो ईयर है ईयर 2011, उसका आंसर हमारे पास क्या है करंट ईयर का 293, डिवीजन में कितना जाएगा उसके एग्जैक्ट आगे का, यानी कि कौन सा वाला जाएगा 289 इनटू 100, व्हाट इज आंसर 101.38। 101.38। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं 2012 के लिए। उसका करंट वैल्यूएशन है 297 डिवाइडेड बाय उसका एग्जैक्ट आगे का प्रीवियस, यानी कि क्या हो जाएगा 293 इनटू 100, क्या हो जाएगा आंसर 101.37। 101.37। नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं, हमारे पास वैल्यू है 313 डिवाइडेड बाय उसके एग्जैक्ट आगे का प्रीवियस ईयर, यानी कि 297 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 297 इनटू 100, व्हाट इज आंसर 105.39। 105.39। नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं, करंट है 328, प्रीवियस हो जाएगा 313 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 104.79। 104.79। अब लास्ट वन वाला जो ईयर है 2015, उसको कंसीडर करते हैं। वैल्यूएशन है 345 फॉर द करंट ईयर एंड डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 328 इनटू 100, एंड व्हाट इज आंसर 105.18। 105.18। क्लियर गाइस, तो ये हो गया हमारा चेन बेस्ड मेथड इंडेक्स नंबर। चेन बेस्ड मेथड इंडेक्स नंबर में हमें सिर्फ इतना रिमेंबर करना है कि हम लोग जो करंट ईयर कंसीडर कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, लेकिन जो डिवीजन में जाएगा वो ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर हो जाएगा। नाउ वी आर कंसीडरिंग द एवरेज मेथड। इट मींस कि अगर हम लोगों को किसी ईयर का मेंशन किया है कि आपको इतने इतने ईयर लेके एवरेज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के हमें ऐसा दिया कि 2011, 12 और 13 को कंसीडर करके हमें एवरेज करना है और फिर उसको एज अ बेस ईयर कंसीडर करना है। इट मींस क्या हो जाएगा कि ईयर 2011, 12 और 13 का जो वैल्यूएशन है, यानी कि ये जो तीनों वैल्यूएशन है उसको हमें क्या करना है, ईयर 2011, 12 और 13 ये तीनों वैल्यूएशन का क्या कर देना है, हम लोगों को टोटल कर देना है, फिर उसको डिवाइडेड बाय कितना करना है, जितने नंबर्स ऑफ वैल्यू हम लोगों ने प्लस माइनस किए हैं वो, उसका मतलब हम लोगों ने कितना प्लस किया है, 3 वैल्यू को प्लस किया है, तो हमें डिवीजन में कितना डालना है 3, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 301। इट मींस कि सारे ईयर के लिए हम लोगों को एज अ बेस क्या कंसीडर करना है 301 को कंसीडर करना है। क्लियर, तो अब हम लोग फर्स्ट ईयर की साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा वाला है 275 वैल्यू अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 301, अब तो हर किसी के लिए यही बेस बन जाएगा, एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 91.36। 91.36। फिर हम लोगों को कंसीडर करना है ईयर 2009, यानी कि वैल्यूएशन है 284 डिवाइडेड बाय 301 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 94.35। 94.35। फिर नेक्स्ट हमारा जो वैल्यूएशन है 289 डिवाइडेड बाय 301 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 96.01। 96.01। फिर नेक्स्ट हमारा जो वैल्यूएशन है वो है 293 डिवाइडेड बाय 301 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर 97.34। 97.34। फिर नेक्स्ट का जो वैल्यूएशन है वो है 298
301 and into 100. What is answer? 98.67. 98.67. फिर नेक्स्ट ईयर का जो वैल्यूएशन है 2013 का वैल्यूएशन है 313 डिवाइडेड बाय 301 एंड इनटू 100. व्हाट इज आंसर? 103.99. 103.99. फिर नेक्स्ट ईयर का वैल्यूएशन है 328 डिवाइडेड बाय 301 एंड इनटू 100. व्हाट इज आंसर? 108.97. 108.97. फिर नेक्स्ट और लास्ट ईयर का हमारे पास वैल्यूएशन अवेलेबल है 2015 का 345 डिवाइडेड बाय 301 एंड इनटू 100. व्हाट इज आंसर? 114.62. 114.62. क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारे तीनों के तीनों मेथड, यानी कि हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल थे, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड और एवरेज. तीनों में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स बेस मेथड में क्या करेंगे, जो ईयर स्पेसिफिकली मेंशन किया है एज अ बेस ईयर उसी का वैल्यू सबके डिवीजन में डालना है. चेन में क्या होगा, फर्स्ट वन आंसर इज ऑलवेज 100 एंड फिर नेक्स्ट ईयर से क्या कर देना है कि हमारा जो आगे का ईयर होगा, प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, उसको एज अ बेस कंसीडर करना है. और एवरेज में क्या होगा, आपको जितने नंबर्स ऑफ ईयर मेंशन किए कि आपको एज अ एवरेज उसको कंसीडर करना है तो उन सब का टोटल कर देना है, डिवीजन बाय क्या कर देना है, जितने नंबर्स ऑफ ईयर हम लोगों ने प्लस किए है उतना, और फिर जो वैल्यूएशन मिल रहा है वो हर किसी के लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा. क्लियर गाइस? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज दैट कि हम लोगों को अगेन इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. हमारे पास डेटा अवेलेबल है ईयर 2008 से लेके 2015 तक के, प्राइस अवेलेबल है अलग अलग हमारे पास. हमें फाइंड करना है, फिक्स बेस मेथड से भी करना है, चेन बेस मेथड से भी करना है और एवरेज से भी करना है. सेम जैसे हम लोगों ने आगे के सम में किया था वैसे ही, सम नंबर 1 में जैसे किया था. अब फिक्स बेस मेथड है तो उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ईयर हमारा जो 2008 है उसको हमें एज अ बेस ईयर कंसिडर करना है. इट मीन्स क्या होगा कि भाई हमारा जो प्राइस है फॉर 28 ईयर 2008 के लिए वो हर किसी के लिए कैसा जाएगा, डिवीजन में सेम जाएगा. तो अगर हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करते हैं ईयर 2008 के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट ईयर भी यही होगा और प्रीसीडिंग ईयर, या तो फिर आप उसको बेस ईयर कंसिडर करते हो तो वो भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा. हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 by P0 इंटू 100. अब हमारा यहाँ पे P0 कितना है, 28 हमें कंसिडर करना है. अब फर्स्ट ईयर का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 डिवीजन में भी क्या डालना है, 28 और इंटू 100, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 100. अब सेकंड का हम लोग चेक करते हैं. सेकंड का हमारा जो करंट वैल्यू है वो कितना है, 28.50. डिवीजन में कितना जाएगा, हमारा हर किसी के डिवीजन में जाने वाला है 28 एंड इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 101.79. 101.79. अब नेक्स्ट के लिए करते हैं 29.50 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 105.36. 105.36. नेक्स्ट है हमारा 30 डिवाइडेड बाई 28 सेम फॉर द ऑल द ईयर एंड इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 107.14. 107.14. फिर हमारा नेक्स्ट ईयर 2012 के लिए वैल्यू है 31 सेम डिवाइडेड बाई 28 एंड इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 110.71. 110.71. फिर ईयर 2030 32 डिवाइडेड बाई 28 एंड इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 114.29. 114.29. फिर ईयर 2014 34 डिवाइडेड बाई 28 एंड इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 121.43. 121.43. और लास्ट ईयर 2015 करंट वैल्यू इज 36 एंड हमारा जो बेस ईयर का वैल्यू है वो है 28 एंड इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 128.57. 128.57. तो गाइज ये हो गया हमारा फिक्स बेस के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर. इट मीन्स हर किसी के डिवीजन में क्या जाने वाला है, सेम वैल्यू ईयर 2008 का जो 28 है वो. अब हम लोग कंसिडर करते हैं चेन बेस मेथड से इंडेक्स नंबर करते हैं. चेन बेस मेथड से इंडेक्स नंबर में हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा आंसर होगा वो ऑलवेज कितना रहेगा, 100, बिकॉज हमारे फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं होगा. अब फॉर्मूला तो हमें यही रखना है, लेकिन यहाँ पे अब P0 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, यानी कि उसका एग्जैक्ट आगे का ईयर होगा वो उसका क्या बन जाएगा, बेस ईयर बन जाएगा. सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करते हैं ईयर 2009 के लिए क्या हो जाएगा,
2009 का जो करंट वैल्यू है 28.50 डिवाइडेड बाय उसका आगे का नंबर यानी कि प्रीवियस वैल्यू कितना है 28 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 101.79. 101.79. नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं 29.50 डिवाइडेड बाय उसके आगे का प्रीवियस ईयर यानी कि 28.50 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 103.51. 103.51. फिर उसके जो नेक्स्ट ईयर वाला है यानी कि 2011 करंट वैल्यूएशन है उसका 30 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस ईयर यानी कि 29.50 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 101.69. 101.69. फिर नेक्स्ट हमारा वैल्यूएशन है 31 डिवीजन में उसका प्रीवियस क्या हो जाएगा 30 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 103.33. 103.33. फिर है हमारा नेक्स्ट ईयर का 32 एंड उसका जो प्रीवियस है वो क्या हो जाएगा 31 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 103.23. 103.23. फिर हमारा ईयर 2014 के लिए करंट वैल्यूएशन है 34 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यूएशन है 32 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 106.25. 106.25. फिर हमारा जो लास्ट ईयर 2015 उसका करंट वैल्यूएशन है 36 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यूएशन है 34 एंड इनटू 100 एंड व्हाट इज आंसर 105.88. 105.88. तो गाइज ये हो गया हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर यानी कि फर्स्ट हमें ऑलवेज कंसिडर करना है 100. फिर नेक्स्ट ईयर से हम लोगों को फिक्स ईयर कैसे कंसिडर करना है उसका जो आगे का यानी कि प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर होगा वो एग्जैक्ट आगे का नंबर. अब थर्ड वन जो क्वेश्चन है यही सेम डेटा के लिए हमें ऐसा भी पूछा है कि हमें एवरेज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है ईयर 2009 और 2010 को एज अ बेस ईयर कंसिडर करके. क्लियर. यानी कि हमें क्या देखना पड़ेगा ईयर 2009 और 2010 का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा. ईयर 2009 का वैल्यूएशन है 28.50 10 का वैल्यूएशन है 29.50. इट मीन्स कि ये दोनों जो वैल्यूएशन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग 2 क्योंकि हम लोगों ने कितने नंबर्स ऑफ ईयर प्लस किए हैं 2 ईयर किए हैं. तो हम लोगों को जो आंसर मिल रहा है वो 29. तो अब हर किसी के डिवीजन में एज अ बेस वैल्यू कौन सा वाला वैल्यू जाएगा 29 यानी कि हर किसी के डिवीजन में हमें कितना डालना है 29. फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वैल्यूएशन है 28 करंट ईयर के लिए 28 डिवाइडेड बाय 29 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 96.55. 96.55. सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं वैल्यूएशन है 28.50 डिवाइडेड बाय 29 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 98.28. 98.28. फिर नेक्स्ट ईयर 2010 के लिए कंसिडर करते हैं 29.50 डिवाइडेड बाय 29 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 101.72. 101.72. फिर नेक्स्ट ईयर का कंसिडर करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 29 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 103.45. 103.45. नेक्स्ट ईयर का वैल्यूएशन है 31 डिवाइडेड बाय 29 सेम फॉर ऑल द ईयर एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 106.90. 106.90. फिर नेक्स्ट ईयर का हमारा जो आंसर है 32 डिवाइडेड बाय 29 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 110.34. 110.34. और फिर ईयर 2014 का वैल्यूएशन है 34 डिवाइडेड बाय 29 एंड इनटू 100 व्हाट इज आंसर 117.24. 117.24. and for the last year 2015 current valuation is a 36 and divided by our average fixed base is a 29 and into 100 and what is the answer 124.14. 124.14. तो गाइज ये हो गया हमारे तीनों के तीनों मेथड. फर्स्ट वन हम लोगों ने कंसिडर किया था फिक्स बेस मेथड से. ईयर 2008 को हम लोगों ने फिक्स ईयर कंसिडर किया था तो वैल्यूएशन ईयर 2008 का सबके डिवीजन में सेम जाएगा. फिर कंसिडर किया चेन बेस. फर्स्ट वन इज ऑलवेज 100 और फिर डिवीजन में क्या जाएगा उसका आगे का जो प्रीवियस ईयर है वो. और फिर हम लोगों ने कंसिडर किया एवरेज मेथड से यानी कि हर किसी का जितना ईयर अवेलेबल होता है उसका एवरेज कंसिडर करके उसको हम लोग क्या करेंगे एज अ फिक्स बेस हम लोग कंसिडर करेंगे. तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों मेथड. क्लियर गाइस.